हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। तो सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिव शक्ति महादेव जी हमारे प्यारे भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहे। जो भी लोग लव मैरिज करना चाहते हैं या मैरिज करना चाहते हैं, उनका ये सपना इस साल जरूर पूरा हो। महादेव जी आपको, काली माता मेरी आपको धन की बरकत दे, आपको सद्बुद्धि दे, आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता का अंत हो और शिव शक्ति की कृपा से आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि धन संबंधित सभी समस्याएं आपकी दूर हो, सुख समृद्धि बनी रहे। और जो भी आपके हेल्थ इश्यूज हैं, परमात्मा हमेशा हमेशा के लिए आपको रिकवरी दें। और आज बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रांग, ऐसे ना मैं पूजा कर रही थी, नाम जप कर रही थी, तो आज तो वैसे भी मैंने थोड़ा लेट ही रीडिंग मतलब स्टार्ट ही करी है। तो बस मुझे ऐसे इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग आई कि आज मुझे अपने मंदिर में रीडिंग करनी चाहिए। तो ये मेरा मंदिर है जहाँ मैं डेली पूजा करती हूँ। तो इसीलिए मुझे आज इस जगह की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं नहीं बता सकती हूँ कि किस लेवल की लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पर ही पूजा करती हूँ, ताकि रीडिंग करती हूँ, ताकि ये पॉजिटिविटी आप लोगों तक भी जाए, स्प्रेड हो। और हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है, आज के दिन को यूं ही मत जाने दीजिएगा। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके पास जाएगी तो इसकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हमेशा रेजोनेट होंगी। पर आज अगर आप शिवरात्रि के दिन इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो जो भी प्योर सोल, जो भी महादेव जी के बच्चे आज के दिन इस रीडिंग को मैनिफेस्ट करेंगे, तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा आज नाम जप करिए, ज्यादा से ज्यादा आप महादेव की पूजा करिए। और देवताओं की शक्तियां आज इस धरती पर, मदर अर्थ पर विराजमान है। वैसे तो शक्तियां हमारे पास हमेशा ही डिवाइन एंजल्स होते हैं, लेकिन आज की ऊर्जा बहुत अलग है। तो इस दिन को वेस्ट मत करिए, ये साल भर में एक बार का दिन है। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कोई, सिर्फ आप नाम जप की साधना करिए। नाम जप से बड़ी कोई दूसरी साधना नहीं है, तो नाम जप जरूर करिए। और शिवरात्रि का जो एक दिन होता है, तो जैसे जैसे शाम होती जाती है, फिर रात होती है, तो आज की ऊर्जा और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो आज महादेव का कहते हैं ना कि विवाह हुआ था, तो विवाह के दिन क्या होता है कि जो बाराती होते हैं वो कन्या के घर आते हैं, ठीक है। तो आज के दिन शक्ति माँ काली का तत्व जो आज आपके शरीर में विराजमान है, महादेव उस तत्व से मिलने जरूर आएंगे। तो आज शिव शक्ति का मिलन इसी को बोलते हैं, जब हमारे अंदर की शिव शक्ति की ऊर्जा एक होती है, हमारे अंदर की जो शिव शक्ति की ऊर्जा है, जब वो सेम लेवल पे आती है, तो आपके आज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपके अंदर आपकी कुंडलिनी शक्ति जिस भी चक्रा पे है इस समय, चाहे मूलाधार पे ही क्यों ना हो, अगर आज आप साधना करेंगे तो आज आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार पे जरूर महसूस करेंगे, जो कि महादेव का स्थान है। तो इस दिन को यूं ही मत जाने दीजिए। आज रात में आप कभी पूजा करें, सुबह के 5-4 बजे तक आप बिल्कुल किसी भी समय फ्री हैं पूजा करने के लिए। आज सिर्फ और सिर्फ देवताओं की शक्तियां जागृत होती हैं। और यस, देवताओं की शक्तियां जागृत होती हैं तो डेविल एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा भी अपना काम जरूर करती है। तो आप में से जो भी लोग अभी न्यूली अवेकन सोल हैं, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे किसी लव कनेक्शन के स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आज के दिन आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर भी हो सकता है। कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है। तो इसीलिए अपना ऑरा लॉक करिएगा और प्रोटेक्शन जरूर लीजिएगा। आपको प्रोटेक्शन लेने का कुछ नहीं समझ आता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान बाबा से बोलिए कि वो आपको प्रोटेक्शन दें, आपको सुरक्षा दें। दुर्गा कवच का भी पाठ आप कर सकते हैं, उसके बाद आप ध्यान करना चालू करिएगा। तो याद रखेंगे कि आज आपको प्रोटेक्शन पहले लेना है और अपना ध्यान नाम जप उसके बाद करना है, और मेडिटेशन जरूर करिएगा। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और यस, ये जो गाइडेंस आ रही थी ये मेरी तरफ से तो नहीं थी, ये माँ काली की तरफ से थी। तो इसीलिए ये जो भी गाइडेंस थी इसको जरूर फॉलो करिएगा, जितना भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी रात, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जो भी कर सकें। हो सकता है आज आपको कार्ड्स विजिबल ना हो। तो यस, आपने अभी तक जो भी अपनी स्पिरिचुअलिटी में आपने कोई साधना करी थी, तो अब उसका फल आपको मिलने का समय बहुत नजदीक है। हो सकता है कि आप में से बहुत ज्यादा लोगों के मन में ये सवाल हो कि वो जो साधना कर रहे थे उसका कुछ फल उनको मिलेगा या नहीं। या आपने कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मोह माया से हट करके जब जिंदगी को देखते हैं तो हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि हमें मोक्ष की तरफ जाना है, क्योंकि हम सब की जो कहते हैं ना कि यात्रा
हम सबकी अपनी-अपनी है, लेकिन मंजिल सबकी एक है। जाना सबको महादेव के ही घर है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये गाइडेंस दी जा रही है और ये कन्फर्मेशन दी जा रही है कि आप मोक्ष प्राप्ति की तरफ हैं और आप जो भी साधना कर रहे हैं उसको शिव शक्ति महादेव जी ने स्वीकार किया है और आप ध्यान करते रहिए, आपको मेडिटेशन करना कभी भी बंद नहीं करना है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा एक डाउट हो सकता है कि बीच में अगर वो अपनी किसी फॉर सम रीजन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बंद कर देते हैं या वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को नहीं करते हैं, तो क्या उनका सारा कहते हैं ना कि किए कराए पे पानी फिर जाना, तो क्या ऐसा है कि उन्होंने जो पीछे में अपनी मतलब जो भी साधना की है, नाम जप किया है, उसका फल उनको नहीं मिलेगा? अगर आपके मन में ऐसा कोई भी डाउट है तो महादेव जी यहाँ पर आपको आज कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हर दिन एबीसीडी नहीं पढ़ते हैं तो क्या हम उसको भूल जाते हैं? नहीं। तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से आपने जो भी साधना की है, नाम जप किया है, वो अपनी आपकी पूंजी है, वो आपका एसेट है और वो आपसे कोई नहीं ले सकता है। यदि किसी के मन में ये सवाल था और वो इस सवाल को मन में रख करके रीडिंग देखेंगे कि क्या उनकी स्पिरिचुअल जो भी साधना की मतलब नाम जप का जो भी फल है, पुण्य फल है, क्या वो कोई और चोरी कर सकता है? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका हार्ड वर्क है उसका फल आपको ही दिया जाएगा। और अगर आप अपने रिश्ते में और पैसों के लिए कुछ अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आज से महादेव ने आपको तथास्तु कह दिया है। तो बहुत ही जल्दी आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो भी धन संबंधी समस्याएं थी वो सब दूर होने लगी हैं और आपको नई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिलने लग जाएगी। विवाह को मन में रख करके अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको महादेव जी, माँ काली सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इसलिए अगर आप कोई लव मैरिज करना चाह रहे थे, आपके घर वाले नहीं मान रहे थे या आपके पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे थे, तो वो भी अब बहुत जल्दी आपके रिश्ते में हामिकारी भरेंगे। अब आपके जो भी अभी तक आपके भाग्य में ब्लॉकेजेस थी, वो सभी ब्लॉकेजेस को महादेव जी खत्म कर रहे हैं और आज की बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस से ध्यान करिए। आज अगर आप ध्यान करेंगे तो एनर्जी लेवल पर आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होगा और आपके ब्लॉकेजेस आप खुद ही आज आपको खुला, एक कहते हैं ना कि एकदम ओपन चांस देना, ओपन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आज आप ध्यान करिए और आपके जो भी ब्लॉकेजेस थे आप उसको खत्म कर सकते हैं, आपके अंदर वो सामर्थ्य है। और कभी भी ना मन में रख करके एक इसलिए ध्यान मत करिए कि मतलब, और या नाम जप मत करिए कि आप नाम जप करें और ध्यान करें ये मनोकामना आपकी पूरी हो जाए। निस्वार्थ भाव से आपको नाम जप करना है। हो सके तो एक इंटेंशन आप ऐड करिए कि आपके जो भी बैड कर्मा थे, जो भी आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन थी, जिनकी वजह से आपके जीवन में, रिश्तों में, प्यार में, धन संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उन सब में बाधा है, तो वो सारी जो भी ब्लॉकेजेस है महादेव जी उसको खत्म करें। आप ये इंटेंशन डाल करके नाम जप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जो भी ब्लॉकेजेस थे वो सब यहाँ पर धीरे धीरे हील होने लग जाएंगे और आप अपने जीवन में, अपने भाग्य में जो भी आपकी खुशियां हैं उनको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। असल में तो मैं आपको बताऊं तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपके जो भाग्य में लिखा है वो सिर्फ आपका है। आपके भाग्य में आपसे लिखा हुआ कोई भी छीन नहीं सकता है। लेकिन हम कभी कभी अपनी ही ओवर थिंकिंग, अपने ही माइंडसेट या हम कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट कर लेते हैं कि हम अपने गुड जो भी हमारे मतलब ब्लेसिंग्स है उनमें हम एक क्या बोलूं मैं, जैसे ऑब्स्टिकल होता है ना, हम एक ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो सभी ब्लॉकेजेस को अब महादेव जी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। आप अगर इन कार्ड्स को ध्यान से देखेंगे तो दोनों में ही जैसे शिव जी की एक मुद्रा है ध्यान वाली, तो आज क्योंकि शिवरात्रि का पर्व भी है, महाशिवरात्रि का पर्व है, तो इसीलिए आपको ध्यान करने की गाइडेंस महादेव जी कार्ड के थ्रू दे रहे हैं। अच्छा, एक किसी किसी कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए जैसे मुझे ऐसी गाइडेंस आ रही है, आज आप मंदिर गए थे पूजा करने के लिए, नंदी महाराज के कान में अगर आप कोई विश बोल करके आए हैं तो वो विश आपकी सुनी गई है, वो विश आपकी ग्रांट करी गई है। सही समय आने पर वो विश आपकी आपको दे दी जाएगी। तो जो भी कुछ आपकी मनोकामना थी, चाहे हेल्थ संबंधित रही हो, मैरिज रिलेटेड रही हो या फिर आपके कुछ भी मनी रिलेटेड रही हो, तो जो भी आपने नंदी महाराज जी के कानों में अपनी बात बोली है उन्होंने महादेव जी तक पहुंचा दी है और महादेव जी कह रहे हैं तथास्तु। तो ये किसके लिए था मुझे जरूर बताना। मैं 1000% गारंटी से बोल रही हूँ कि ये कोई ना कोई तो अभी नहीं तो इन फ्यूचर कभी भी किसी के पास ये रीडिंग जाएगी। किसी ने तो ऐसा है कि उन्होंने इस तरीके से विश मांगी है, तो वो विश भी आपकी पूरी करी जा रही है।
और यस, माँ आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही है यहाँ पर। तो जिन भी लोगों को हेल्थ इश्यूज थे अपने लाइफ में, और जो कि बहुत टाइम से रिकवर नहीं हो रहे थे, तो भगवती माँ काली अब आपके हेल्थ इश्यूज को ठीक कर रही हैं, रिकवर कर रही हैं। आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी बहुत जल्दी नॉर्मल आने लग जाएगी। लेकिन परमात्मा तो अपना काम करते हैं, पर हमें भी अपना काम पूरी शिद्दत और लगन से करना होता है। तो जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज है और उसको मन में रख के वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपको अपनी डाइट का अच्छा ध्यान रखना है, आपको डॉक्टर के पास टाइम पे जाना है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोग क्या है कि काफी टाइम से हेल्थ इश्यूज से परेशान है ना, तो अभी आपके मन में ऐसे आने लग गया है कि छोड़ो, क्या करेंगे डॉक्टर के पास जाके, आखिर कितनी दवाइयां खाएं, कहाँ तक परहेज करें खाने का, कुछ भी तो ठीक नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। आपके जो गुड हेल्थ है, एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य आपका होने वाला है। कुछ कर्मा आपका ऐसा था जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन अब भगवती की कृपा हुई है, महादेव जी की कृपा हुई है, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होने वाली है। और क्या ऐसा है क्या कि कुछ लोग इस रीडिंग को ऐसे भी देख रहे हैं जो वेट गेन करना चाह रहे थे? मुझे वेट गेन की इंट्यूशन आ रही है भाई। तो आप को कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस करिए, आपको योगा करने की यहाँ गाइडेंस दी जा रही है। तो जो भी लोग वेट गेन करने चाहते थे, वो भी उनको एक बहुत अच्छी हेल्थ और बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की ब्लेसिंग्स दे रही है माँ काली। तो कुछ एक सेलेक्टिव लोगों के लिए तो ये भी गाइडेंस यहाँ पर आई है। तो हेल्थ संबंधित जो भी आपके इश्यूज थे, स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं थी, वो अब यहाँ पर ठीक होती दिख रही हैं, और आप बहुत जल्दी, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप अगर कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर आगे जा करके आपको उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें होती दिखेंगी। और अगर आप अपना घर लेना चाहते थे, तो आपके जैसे दिख रहा है कि आपके घर लेने के योग यहाँ बन चुके हैं। तो अब आप अभी के जैसे ना कि जब भी ये रीडिंग अपने लाइफ में आप देखेंगे, तो उसके बाद से आप जब भी चाहें तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको कभी भी हानि नहीं होगी। और अगर आप घर लेना चाह रहे थे अपना, कि खुद का घर हो आपका, तो ऐसा है कि जैसे आपका ये सपना पूरा होगा। मतलब अगर कुछ दिक्कत परेशानी आ रही थी, तो वो चीज दूर होगी, और आपका जो अपने घर लेने का ड्रीम है वो भी जरूर से पूरा होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे प्रॉपर्टी के लिए मल्टीपल 2-3 जैसे टाइप की गाइडेंस आ रही है। एक तो ऐसा दिख रहा है जैसे आपके फैमिली में ही कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, जैसे भाई भाई में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो इस टाइप का कोई अगर डिस्प्यूट था, लड़ाई झगड़ा था, तो वो यहाँ आपका ठीक हो जाएगा, चीजें सुलझ जाएंगी। और आप लोग हो सकता है कि जैसे इमोशनली कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ नया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, या आप कहीं रीलोकेट शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, और ना आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपको या आपके साथ अगर आपके जैसे पार्टनर हैं, जो अगर आप रीडिंग को देख रहे हैं, तो जैसे कि किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करके रोक लिया जाता था, जाने नहीं दिया जाता था। तो आप अगर ऐसे रिलोकेट करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर वो भी आशीर्वाद है कि बहुत ही जल्दी आपकी प्रॉपर्टी होगी, आपका अपना घर होगा। तो ये मुझे जैसे गाइडेंस आ रही है। और हाँ, क्योंकि आपके इमोशंस में बैलेंस आ रहा है, तो आप अब अपनी विशेस को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन दी जा रही है। अगर आपके जो भी पास्ट लाइफ कर्मा थे, वो यहाँ पर खत्म किए जा रहे हैं। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिव शक्ति। ये गाइडेंस तो पहले आ चुकी थी, लेकिन अब कार्ड से भी कंफर्मेशन दे दी गई है कि इस समय पर आपको हो सकता है कि मतलब इमोशनल लेवल पर कुछ एनर्जी इम्बैलेंस होती हो, या आपको अचानक से घबराहट होने हो लगती हो, हार्ट में आपके जैसे होता ना भारीपन सा होना, आपको लगता हो कहीं मुझे बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो भगवती यहाँ ये कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, स्वास्थ्य संबंधित तो कोई समस्या है ही नहीं आपको। और जो भी ऐसा महसूस होता है वो एक इल्यूजन है, क्योंकि इन्हीं सब चीजों के द्वारा आपका कर्मा यहाँ पर रिलीज कराया जा रहा है। तो जैसे जैसे आपका कर्मा रिलीज होता जाएगा, वैसे वैसे आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का अनुभव करते जाएंगे। हेल्थ इश्यूज भी अच्छी होती जाएगी, मेंटल हेल्थ आप बहुत अच्छी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लोग अगर आपको परेशान करते थे, आपके आसपास के लोग, एनर्जी अच्छी नहीं है, टॉक्सिक लोग हैं, तो या तो वो कट जाएंगे या दूर चले जाएंगे, या आपके सामने, क्या बोलूं मैं, जैसे होता नहीं है कि किसी के सामने बिल्कुल सरेंडर कर देना, वो लोग अब आपके सामने सरेंडर करने वाले हैं। कुछ लोगों के
मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, मेरी ये मतलब मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, मेरी अपनी सोच है कि इंसान कोई बुरा नहीं होता है। जिसके कर्म हमारे साथ कुछ खराब होते हैं तो वो बस कर्मा क्लियर आउट करने के लिए उनका बिहेवियर हमारे साथ गलत दिखाया जाता है। तो इस तरीके से हम अपने कार्मिक को हैंडल करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर गाइडेंस है, तो मैं बोलूंगी अगर कोई लेडी ऐसी देख रही है इस रीडिंग को, और ये कार्ड तक अगर उन्होंने रीडिंग को कंटिन्यू किया है, आपके इन लॉज के साथ अगर आपकी बनती नहीं है, या आपके ससुराल में जैसे कोई लेडी है और वो यंग है, और उनकी वजह से आपके घर में कुछ प्रॉब्लम इश्यूज रहते हैं, आपके आपके हस्बैंड की बनती नहीं, लड़ाई झगड़ा होता है, दूरियां बनी रहती हैं, तो वो लेडी अब बहुत जल्दी उनकी एनर्जी को भी आपके एनर्जी से कट किया जा रहा है, और उनकी इंटरफेरेंस या आपके इन लॉज की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस थी, तो वो चीज भी यहाँ पर खत्म करी जा रही है। जैसे कि आप अपने इन लॉज की वजह से कहीं बाहर नहीं जा पाते थे, या फिर कुछ चेंजेस नहीं हो पा रहे थे आपकी लाइफ में पॉजिटिव, तो अब वो चीजें यहाँ मतलब लोग आपके लाइफ में रहेंगे, लेकिन जो उनकी नेगेटिव एनर्जीज थी वो अब जो है खत्म हो जाएंगी, और आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। एक लास्ट कार्ड से देखते हैं शिव शक्ति, भगवती माँ काली, बजरंगबली महाराज क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की ऊर्जा कुछ ऐसी होती है कि देखो कान्हा जी भी आज जैसे महादेव ही लगने लग गए। तो आज आप अपने अंदर के भी महादेव को जगाइए, आज आपको मौका दिया जा रहा है। बहुत हाई एनर्जी है आज की, बहुत हाई। ध्यान करिए, आप महसूस करेंगे कि आपको रीडिंग में क्या बोला जा रहा था। अभी दिन भर से नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, अब करिए। यस। इससे पहले की क्या गाइडेंस थी कि शादीशुदा जिंदगी में जो भी लोगों की वजह से इंटरफेरेंस हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो चीजें ठीक होंगी। और इस कार्ड के मैसेज को आप खुद ही पढ़ लीजिए, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप। तो यस, जिन लोगों को, क्योंकि भाई देखो अब शिव शक्ति के विवाह का दिन है, तो शिव शक्ति विवाह का आशीर्वाद ना दें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आपके बच्चों की किसी कारण से शादी नहीं हो पा रही थी, आपके घर में कोई गुड न्यूज नहीं आ रही थी, जैसे कि आपकी हो सकता है बहू हो वो कंसीव न कर पा रही हो, या फिर अब आप ये समझो कि एक जो हैप्पी फैमिली होती है ना, उससे रिलेटेड जो भी दिक्कत आ रही थी, चाहे प्रेम विवाह में प्रॉब्लम आ रही हो, घर वाले नहीं मान रहे थे, पर्सन आपके स्टैंड नहीं ले रहे थे आपको लेकर के, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अपने घर वालों को बता पाए कि वो आपसे प्यार करते हैं, उनको आपसे शादी करनी है, आपके बच्चों की शादी हो नहीं पा रही थी, हो गई थी तो घर में कलेश कलह मचा रहता था, चीजें अच्छी नहीं रहती थी, या फिर आप मैरिड लाइफ ऑलरेडी जी रहे हैं, उसमें कुछ आपको मतलब प्रॉब्लम था, ऑब्स्टिकल था, तो जो भी कुछ शादी से संबंधित, घर गृहस्थी से संबंधित आपके जीवन में समस्या चल रही थी, वो सभी चीजें अब खत्म हो रही हैं, सभी प्रॉब्लम यहाँ रिजॉल्व हो रही है, और आप बहुत ही ज्यादा हैप्पी और अबंडेंट लाइफ को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आपको अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं तो परमेश्वरी आपको यहाँ पर ये कह रही है कि आपको, अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं तो अपने थॉट प्रोसेस को आप कहीं डाइवर्ट कर लीजिए। नहीं पॉजिटिव सोच पा रहे हैं तो नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि धीरे धीरे फिर इससे क्या होता है कि आपकी वाइब्रेशन भी नेगेटिव और लो होने लग जाती है। तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को सरेंडर रहना है, भक्ति नाम जप करना है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ पाएं और सकारात्मकता को अट्रैक्ट करें। तो ये रीडिंग आप अपने जीवन में चाहे आज देखेंगे या लाइफ में कभी भी मैनिफेस्ट करेंगे, ये एनर्जी आपके लिए है। बहुत ही पावन दिन है आज का। तो महादेव जी की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, शिव शक्ति हमेशा आप पे अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रहे, आप हमेशा खुश रहे, आपके जीवन में खुशहाली रहे, धन रहे, सुख संपत्ति रहे, और हेल्थ बहुत अच्छी हो आपकी, और आपको मनचाहा प्यार मिले, विवाह हो आपका बहुत अच्छे से। तो यही मेरी तो बहुत मनोकामना है कि महादेव आपकी सभी विशेष को पूरा करें। तो ये थी रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आकर के। और यस, नाम जप और अब इनर वर्क बहुत अच्छे से करते रहिएगा, और खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।